जी, अब आ जाते हैं हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ठीक है जी, सेट्स पे कौन से ऑपरेशंस अप्लाई हो सकते हैं ये वन बाय वन देख लेते हैं। हमने अभी तक जो मैथ्स में ऑपरेशंस या जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस, लॉजिकल ऑपरेशंस, ठीक है, और ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशंस, ये इस तरह के ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं। इसमें से अगर हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात करें तो जो सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन जहाँ पर होती है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसी तरह से सेट्स के अपने ऑपरेशंस होते हैं, ठीक है, उन पे अपने तरह के ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल यूनियन ऑपरेशन है, इंटरसेक्शन ऑपरेशन है एंड कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का होता है निगेशन। ठीक है, इसी तरह से डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। यूनियन जैसे नाम से पता चल रहा है कि दो सेट्स को आपस में मर्ज करना। ठीक है, यानी कि सेट, अगर लेट्स सपोज हमारे पास दो सेट्स हैं, दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, फॉर एग्जांपल ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, तो उनके जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, लाइक सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स जो होंगे, ठीक है, उनको हम क्या करेंगे, जब हम उनको कंबाइन करके लिखेंगे तो वो हमारे पास यूनियन ऑफ सेट बन जाएगा ए और बी का। ठीक है, इसकी यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। ये हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, एंड लेट्स सपोज दीज आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ठीक है, एक्स इज़ एन एलिमेंट, ठीक है, फॉर ऑल एक्स एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ठीक है, हमारे पास कह रहे हैं कि दो सेट्स हैं विच आर नॉन एम्प्टी। फॉर एग्जांपल ए जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड बी के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 10 8 10। ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या होगा कि ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि ए में प्रेजेंट होंगे या बी में प्रेजेंट होंगे या दोनों में प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास यूनियन ऑफ ए एंड बी कहलाएगा। ठीक है, इसको लिखने का तरीका क्या है? सबसे पहले आप सेट ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, बीच में आप साइन डालेंगे यूनियन का, उसके बाद आप सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे और जब इनको आप इन पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स, ठीक है, इसी तरह से सेट बी के सारे एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल आपके पास लेट्स सपोज यहाँ पे एक नंबर है 2, ठीक है, वो ए में भी है और बी में भी है। ठीक है, तो आप इनको सिंगल टाइम लिखेंगे, ट्वाइस आप नहीं लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट है जो ए में प्रेजेंट है लेकिन बी में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी उसको ए यूनियन बी में सेट को शामिल करेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 सेट ए के एलिमेंट्स आ गए, इसी तरह से 2 4 6 8 10। ठीक है, अब 2 भी रिपीट हो रहा है, 4 भी रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो आप इसको 1 टाइम लिखेंगे। इसी तरह से जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे बी के, वो सारे आप इस ए यूनियन बी में लिखेंगे 6 8 10। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है कि गिवन है हमारे पास ए बी एंड सी, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ए ई आई ओ यू आर एलिमेंट्स ऑफ सेट बी। तो इनका एक यूनियन बी किस तरह से बनेगा? ए बी सी एज इट इज़ लिख लिया, ए रिपीट हो रहा है उसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर ई लिखेंगे आई ओ यू, तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स जो है वो हम एक जगह पे लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से इनकी कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये सेम एग्जांपल्स हैं। फिर आ जाते हैं हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की तरफ। तो इंटरसेक्शन जो है उसमें हम कॉमन एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे या कॉमन मेंबर्स होंगे वो हम ए इंटरसेक्शन बी में लिखते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास सेट ए है 2 3 5 7 11 और बी के एलिमेंट्स है 1 3 5 7 9। तो ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से लिखेंगे? इनको उसी तरह से सबसे पहले 2 3 4 सेट ए के एलिमेंट्स सारे लिखेंगे, बीच में इंटरसेक्शन का साइन डालेंगे एंड देन सेट बी। अब इनमें से देखेंगे कि दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ठीक है, वो हम यहाँ पर
उनको लिख लेंगे। तो हम देखते हैं कि 2 जो है वो ए में तो प्रेजेंट है, क्या वो बी में भी प्रेजेंट है? नो, ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे नहीं लिख सकते। अब 3 को देख लेते हैं। 3 इज़ कॉमन इन बोथ सेट्स, तो हम पहले 3 लिख लेंगे, फिर 5 लिखेंगे। उसके बाद 7 देख लेते हैं। येस, 7 इज़ ऑल्सो कॉमन एलिमेंट। 11 इज़ नॉट कॉमन, 9 इज़ नॉट कॉमन, ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 3, 5 एंड 7। इसी तरह से अब आ जाते हैं हम यूनिवर्सल सेट्स पे, ठीक है। यूनिवर्सल सेट्स की मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात की थी कि जैसे रियल नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो रियल नंबर्स में आपके पास सारे सब पार्ट्स भी आ जाते हैं, ठीक है, जैसे रैशनल नंबर्स हैं, इरैशनल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, इंटीजर नंबर्स हैं, यह सारे आपके पास रियल नंबर्स में आ जाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट भी बिल्कुल इसी तरह से हम इस पे इसकी बात करते हैं अंडर कंसिड्रेशन, ठीक है। इफ़ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसिड्रेशन, तो इसका क्या मतलब है कि देयर हैपन्स टू बी अ सेट विच इज़ अ सुपर सेट ऑफ ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स, इन दैट सेट इज़ कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। हमारे पास एक सुपर सेट होता है, ठीक है। सुपर सेट एक ऐसा सेट होता है कि उसके नीचे अगर जितने भी आपके पास सेट्स होंगे तो वो उसका कोई ना कोई पार्ट आपके पास जो है वो यूनिवर्सल सेट में ज़रूर अवेलेबल होगा, ठीक है। जैसे हमने रियल नंबर्स की बात की थी, या चले अगर हमने रैशनल नंबर्स की बात की थी, तो रैशनल नंबर में अगर मैं एक इंटीजर नंबर उठा के देखती हूँ, एक होल नंबर उठा के देखती हूँ, तो होल नंबर इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर इस केस में आपके पास क्या हुआ? इट बिकम्स यूनिवर्सल सेट, और जो होल नंबर है वो उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम्पल है हमारे पास ठीक है, ये एक यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, ठीक है, और इसका सबसेट है 1 और 2, ठीक है। 1 and 2 इज़ प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट एज वेल, ठीक है, लेकिन 3 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। इसी तरह से 2 और 3 जो है वो भी यूनिवर्सल सेट में है, यानी कि सबसेट का हर एलिमेंट